तुम्हारो राजस्थान में सबसे पहले बात होगी कांग्रेस में फैले असंतोष की, जिसे लेकर माकन समेत कई नेताओं ने एक बार फिर कहा कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, पार्टी एकजुट है। फिर बात होगी चूरू की, जहां नाला टूटने के बाद लोगों के घरों में पानी घुस गया और 3 मकान धराशायी हो गए। इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और आखिर में दिखाएंगे कोटा के शातिर चोरों की करतूत, जिन्होंने चंद मिनटों में ही एक बाइक पर हाथ साफ कर फरार हो गए। इन खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं टॉप 10 ब्रेकिंग पर आपको बता दें, मिल्खा सिंह की तबीयत ज्यादा बिगड़ी है। पद्मश्री मिल्खा सिंह की हालत बिगड़ी है, जिसके बाद उन्हें चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। बुखार और ऑक्सीजन लेवल उनका कम हुआ है। मिल्खा सिंह की सेहत पर डॉक्टरों की नजर बनी हुई है। तो आपको बता दें कि मिल्खा सिंह की सेहत पर डॉक्टरों की नजर बनी हुई है। इस वक्त उन्हें चंडीगढ़ के पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। उन्हें बुखार है और साथ ही साथ उनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो भी कम हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब बात बिन बारिश बाढ़ की। चूरू के गाजसर गांव में नाली टूटने से सैलाब आ गया। इस बाढ़ में 2 मकान जलमग्न हो गए। यहां से किसी तरह से निकलकर ग्रामीणों ने अपनी जान बचाई। गंदे पानी की गिनाड़ी क्या टूटी, आसपास के इलाके में सैलाब सा आ गया। 2 मकान जमींदोज हो गए और जान बचाने के लिए लोगों को कंधे तक पानी में उतरना पड़ा। ये चूरू के गागसर गांव की तस्वीर है, जहां गंदे पानी की गिनाड़ी टूटने की वजह से बाढ़ से भी बदतर हालात हो गए। एक तो पानी की परेशानी, ऊपर से इससे निकल रहे बदबू ने लोगों की जिंदगी बेहाल कर दी। बताया जा रहा है कि चूरू से निकलने वाला गंदा पानी गाजसर के पास गिनाड़ी में जमा हो रहा था और शुक्रवार की सुबह अचानक ही ये दुहस्त हो गई और इसकी वजह से गाजसर गांव जलमग्न हो गया। इस पानी की वजह से पास से गुजर रही सड़क पर भी सैलाब सा आ गया। गिनाड़ी टूटने के बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर पानी में फंसे लोगों को तो बाहर निकाल लिया है, लेकिन इस गंदे पानी और इसकी बदबू से लोगों को निजात कब मिलेगी, कहना मुश्किल है। वहीं नाली टूटने के बाद लोगों के घरों में पानी घुस गया, 3 मकान धराशायी हो गए। इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़क पर उतर आए और नगर परिषद और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। गुस्साए ग्रामीणों ने भालेरी सड़क मार्ग पर टेंट लगा दिया और सड़क जाम कर धरने पर बैठ गए। इस दौरान वाहनों की लंबी कतार लग गई। मौके पर सीओ सिटी सहित भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा। गांव वालों ने कहा कि जब तक मुआवजा और नाले की समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता, तब तक धरना जारी रहेगा। ये पानी लगभग 4 बजे से टूटा हुआ है और मैंने कॉल किया था 5:09 पे। किसको फोन किया था? यहाँ की फाइल से नहीं, उनके हस्बैंड ने फोन उठाया तो मैंने कहा कि पानी है वो 2 घंटे से पानी चल रहा है, आप किसी प्रशासन को या फिर किसी को भी भेजो। इस पानी लोग 10-15 लोग हैं इसमें फंसे हुए, कम से कम उनको तो बचा लो। लेकिन उनके हस्बैंड साहब को मैंने ये फोन किया कि अगर आप अपना कार्यभार नहीं संभाल सकते तो इस्तीफा दीजिए ना। किसने रोका है? इस्तीफा दे दीजिए। सुबह 4:30 बजे गहना टूटी थी, 6:30 बजे तक प्रशासन का चप्पा भी नहीं आया। न नगर पालिका सोई हुई है, यहाँ का प्रशासन सोया हुआ है। मैं तो बधाई देना चाहूंगा यहाँ के नौजवानों को। प्रधान जी और यहाँ के नौजवान समय पर नहीं पूछते, तो अभी तक 10 या 12 लाशें निकालने का काम प्रशासन को करना पड़ता। कोटा में बाइक चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। बूंदी रोड पर बाइक चोरी का एक मामला सामने आया। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। एक शातिर सड़क किनारे खड़ी बाइक पर आकर बैठता है। उससे पहले ही वो आसपास इस बात की तस्दीक कर लेता है कि कोई उसे देख ना रहा हो और फिर मास्टर की से बाइक स्टार्ट करता है और फरार हो जाता है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करवाकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शातिर की तलाश शुरू कर दी। खबर झुंझुनू
के चिड़ावा से है, जहां पर लूटपाट का एक वीडियो वायरल हुआ तो बदमाशों का गिरोह भी शिकंजे में आ गया। दरअसल बदमाशों ने सुल्ताना कस्बे के क्यामसर गांव में बाइक सवार अशोक स्वामी नाम के शख्स के साथ मारपीट की और 5,000 रुपए छीन लिए। इस दौरान बदमाशों ने अपनी धाक जमाने के लिए खुद घटना का वीडियो भी बना लिया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। क्यामसर गांव में 5 जून 2021 को एक अशोक स्वामी वहीं का निवासी है, वो मोटरसाइकिल से जा रहा था अपने घर। तो रास्ते में उसको क्यामसर गांव के ही दीपक और कालिया उर्फ वीरेंद्र और एक रजनीश डारा ने उसके साथ रोक करके मारपीट की। उसका वीडियो बनाया और मारपीट का, और उसके जेब में पैसे थे 4-5 हज़ार रुपये, वो छीन लिए। इस पर हमने 12 तारीख को अभियोग दर्ज हुआ है, 12 जून को, और जिसमें हमने अनुसंधान करके तीनों को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जो अभी पीसी में है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने राजस्थान में सियासी घमासान को लेकर बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राजस्थान कांग्रेस में ऑल इज वेल है। ऐसा कुछ नहीं है और ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। आप देखिए कि सचिन पायलट बहुत सीनियर लीडर हैं और कांग्रेस के एक तरीके से एसेट हैं, और बल्कि मैं तो कहूँगा कांग्रेस के स्टार हैं और स्टार प्रचारक हैं। तो ऐसे एसेट और स्टार प्रचारक का ये बिल्कुल गलत और बेबुनियादी बात है कि वो समय चाहें किसी भी लीडर से और उनको मिल नहीं पाए, ये संभव ही नहीं है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रियंका जी 10 दिन से दिल्ली में ही नहीं है। तो जब वो प्रियंका जी 10 दिन से दिल्ली में ही नहीं है तो फिर कैसे मिलने का कौन समय सबको, और ये सर्वविदित है, ऐसा भी नहीं कि कोई छुपी हुई बात है। दूसरा, प्रियंका जी की उनसे बात हो रही है, हमारी भी, वेणुगोपाल जी की भी, सबकी सचिन पायलट जी से बात हुई है। तो जब मेरी, वेणुगोपाल जी की, प्रियंका जी की, सभी की लगातार सचिन जी से बात हो रही है और कई बार हो रही है, तो ये बिल्कुल बेबुनियादी बात है। और सचिन पायलट जी टाइम मांगे और नहीं मिले तो ये तो संभव ही नहीं है। 9 वैकेंसीज हैं राजस्थान में कैबिनेट में और बहुत सारी राजनीतिक नियुक्तियां भी होनी हैं, तो वो सब चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है। मैं खुद जो है अशोक गहलोत जी से भी, जैसे मैंने कहा, सचिन पायलट जी से भी, प्रदेश अध्यक्ष से भी, हमारे और जो स्पीकर से जो सीपी जोशी जी हैं वरिष्ठ नेता, उनसे, बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनसे सबसे हम लोग बात करके और अच्छे लोगों को हम लोग जो है नियुक्ति कर रहे हैं। मैं एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे सभी विधायकों को ये समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का जन्म त्याग और बलिदान से हुआ है, और जब भी राजनीतिक नियुक्तियां या कैबिनेट के अंदर पद जब दिए जाएंगे तो मैं समझता हूं कांग्रेस अध्यक्षा हमेशा इस बात को ध्यान रखेगी कि कौन कांग्रेस का अनुशासित सिपाही है। तो जो भी हमारी जितनी भी नियुक्तियां होनी है उसमें अनुशासन का भी बहुत महत्वपूर्ण एक रोल रहेगा। कांग्रेस अध्यक्षा उस वक्त ये तय करेंगी। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि कभी भी सार्वजनिक तौर के ऊपर अपनी बात को ना कहें, जो भी बात है पार्टी के प्लेटफॉर्म पे कहें। मैं हूँ यहाँ पर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और सब लीडर्स हैं, सबके सामने जाकर के अपनी बात करें, पार्टी के प्लेटफॉर्म पे कहें। सभी विधायकों से मैं कहना चाहता हूं, और जब हम लोग राजनीतिक नियुक्तियां करेंगे, कैबिनेट के एक्सपेंशन करेंगे, तो पार्टी के अनुशासित सिपाही का कौन है उस चीज़ का कांग्रेस अध्यक्षा जरूर ध्यान रखेंगी। हम लोग सब लोगों से बात कर रहे हैं। आपको मालूम है कि पिछले वर्ष राजस्थान में राजनीतिक संकट था, तो हम लोगों की ये कोशिश है कि सभी वर्गों को ध्यान में रखा जाए, वरिष्ठता को भी हम लोग ध्यान रखें और कांग्रेस के भविष्य को भी राजस्थान में हम लोग ध्यान रखें। सभी जातीय समीकरणों का, सभी क्षेत्रीय समीकरणों का, सभी का ध्यान में रख करके कांग्रेस के अच्छे लोगों को हम लोग आगे मौका दें। ऑल इज वेल, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग कांग्रेस के लोग मिलकर के, हम लोगों ने पहली दोनों वेव राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने बेहतरीन तरीके से लड़ करके जीती है, और अब तीसरी वेव की भी तैयारी है। राजस्थान की परफॉर्मेंस सभी स्टेट्स में कोरोना से लड़ने में सबसे बेहतरीन है। चाहे हम वैक्सीनेशन की दर को देख लें, चाहे संक्रमण दर की देख लें, चाहे मृत्यु दर की देख लें, हर एक के अंदर राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 पे है। भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ WHO ने भी करी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, वहाँ पर जो पेंशन की योजना 5 लाख रुपए तक के करी गई है, ये दुनिया में अपने किस्म की पहली ऐसी योजना है। तो हम सब लोग मिल करके वहाँ पर राजस्थान के अंदर
कांग्रेस के लिए सब लोग मिलकर के कार्य करें। मौका नहीं मिलेगा कोई विपक्ष को कोई मौका नहीं मिलेगा। विपक्ष पहले अपना घर संभाले। वहीं सचिन पायलट के मुद्दे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि राजस्थान में कोई बड़ी समस्या नहीं है, सब मिल बैठकर मुद्दों को सुलझा लेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद हमारे साथ है बात करने के लिए। सलमान जी, शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। कांग्रेस पार्टी बीजेपी दोनों में ही अलग अलग तरह की अंदरूनी कलह, अंदरूनी विवाद दोनों ही चल रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में एक एक करके नेता छोड़ते जा रहे हैं। जितिन प्रसाद ने छोड़ा, अब सचिन पायलट को लेकर भी खबरें जो है वो तेज हो गई है। सचिन पायलट जो है दिल्ली में है, कह रहे हैं आलाकमान से मिलेंगे, नाराज भी चल रहे हैं अपनी पार्टी से। कोई सत्ता छोड़कर उस पार्टी में आए जिसके पास सत्ता ना हो तो आश्चर्य होगा। लोग सत्ता की ओर ही जाते हैं और से पानी जो है वो ढलान पर बहता है, पानी ऊपर नहीं चढ़ता है, ढलान पे बहता है। ये तो सारी वास्तविकताएं हैं और इन वास्तविकताओं से कोई विशेष चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। कोई नहीं चाहता है कि कोई साथी, अच्छा साथी जो बहुत दिन से पार्टी में समर्पित रूप से रहा है, कि वो ऐसी दशा में जो आज हमको जिसका सामना करना पड़ रहा है, वो संगठन को, पार्टी को छोड़कर चला जाए। कोई नहीं चाहता है, लेकिन एक सीमा तक ही आप प्रयास कर सकते हैं। किसी ने अगर मन बना ही लिया है और उसका दिल अगर नहीं लग रहा है पार्टी में और वो चला जाए तो वो चला जाए। अब उस पर और क्या चर्चा हो सकती है। अंतिम सवाल है सलमान जी, जिस तरह से पार्टी में चल रहा है, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि जिस तरह से जितिन प्रसाद छोड़कर गए, सचिन पायलट को लेकर जो असमंजस की स्थिति है, ऐसे में एक बार फिर सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस के पास एक 24 घंटे नेतृत्व इस तरह की तस्वीर नहीं है। कार्यकारी अध्यक्ष है तो एक बार फिर से पूर्वकालिक अध्यक्ष की बात जो कही जा रही है, क्या ये बहस जो है वो जरूरी है अभी? देखिए, अध्यक्ष तो होगा और अध्यक्ष होना चाहिए। अध्यक्ष से ऊपर उठकर, और अध्यक्ष से ज़्यादा महत्वपूर्ण नेता है कि हमारे पास नेता है कि नहीं। हमारे पास नेता है और जो हमारा नेतृत्व है उस पर हमको विश्वास है, और जो आज किसी कारणवश भी छोड़कर जा रहा है या जिसको आपत्ति है, उसने भी इसी नेतृत्व को स्वीकार किया था और इस नेतृत्व के ही आशीर्वाद से वो आगे बढ़ा था। तो इसलिए उसको ये कष्ट आज क्यों हो रहा है, उसको ये बेचैनी क्यों हो रही है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे क्यों नहीं होती ये बेचैनी? मैं क्यों नहीं कहीं जाता? मेरे बारे में क्यों नहीं कहा जाता कि मैं तो यहीं हूँ, रहूँगा? और ये भी एक न्यूज़ होना चाहिए ना कि मैं कहीं नहीं जा रहा। कोई जा रहा है वो न्यूज़ बन जाता है, कोई नहीं जा रहा है वो न्यूज़ क्यों नहीं बनता है, ये मुझे नहीं समझ में आता। धन्यवाद। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ऑक्सीजन उत्पादन में मरुधरा जल्द ही आत्मनिर्भर बन जाएगी, ये कहना है प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का। साथ ही उन्होंने कहा कि तीसरी लहर में हालात कैसे भी हों, सरकार इसका सामना करने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी कर रही है। जो अनुभव हमारे रहे, जैसे ऑक्सीजन का बहुत बड़ा क्राइसिस रहा, तो अब राजस्थान आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। कैसी भी चुनौती आए, आने वाले 1-1.5 महीने में हम 1000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन विभिन्न सोर्सेज से, चाहे हम जनरेशन के प्लांट लगा रहे हों, चाहे हम कंसंट्रेटर खरीद रहे हों, हर दृष्टिकोण से राजस्थान में एयर सेपरेशन यूनिट्स के माध्यम से हो, कुल मिला के हमारी ऑक्सीजन की जनरेशन की कैपेसिटी 1000 MT हो जाएगी। तो जो चुनौती हमने अभी जिसका मुकाबला किया सेकेंड वेव के रूप में, और ऑक्सीजन का गंभीर संकट हमने झेला है, तो उसको कैसे मीट आउट करें, उस पर सरकार ने जो फोकस किया है। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ, और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। लगा
वो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा, हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा, वो जरा टीका लगा, वो जरा टीका 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 लगाया क्या? नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको बताते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात राजनीतिक नियुक्तियों के अनलॉक होने की खबर की। लंबी खींचतान के बाद सरकार ने स्थानीय निकाय के जरिए कुछ नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है। हालांकि नियुक्तियों के अनलॉक होने से जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में नई उम्मीद जगी है, वहीं यह सियासी घमासान का कारण भी बन रहा है। देखिए लवली वधवा की स्पेशल रिपोर्ट। राजनीतिक नियुक्तियां अनलॉक। और अब ये जो नगर पालिकाओं में नियुक्तियां कर रहे हैं, जगह उनके पद खाली पड़े हुए नियुक्तियां करके कांग्रेस पार्टी के लोगों को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा। बीजेपी का तंज, कांग्रेस का पलटवार। और बीजेपी बात कर रही है मंत्रिमंडल विस्तार की। बीजेपी सड़क पर 2.5 साल में आंदोलन नहीं कर पाई, जनता की आवाज उठा नहीं पाई। लंबे इंतजार के बाद प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों का पहला फेज शुरू हो चुका है। गहलोत सरकार ने निकायों में पार्षदों की नियुक्ति करनी शुरू कर दी है। 64 शहरी निकायों में 364 पार्षदों की नियुक्ति की गई है। स्थानीय विधायक की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने इन्हें मनोनीत किया है। इन पार्षदों का काम निकाय प्रभारी और सरकार तक जनता की आवाज पहुंचाना है। अब शहरी निकायों के पार्षदों की नियुक्ति से जहां कांग्रेस खेमे में खुशी है, तो बीजेपी इसे कांग्रेस की अंदरूनी सियासत से जोड़कर तंज कस रही है। इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा। राजस्थान की जनता इनके खेला कदमों को समझ चुकी है। राजस्थान पार्टी का कांग्रेस का कार्यकर्ता भी आज ये बात कहता है कि कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाने के बाद कुछ काम नहीं किया है, वो भी हताश है। तो मेरा मानना है कि जब भी चुनाव होंगे कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की जनता धूल चटाएगी। पूर्व स्वायत्त शासन मंत्री श्रीचंद कृपलानी का दावा है कि मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों से बचने के इस हथकंडे से कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का तंज है कि बीजेपी कोरोना से दुखी जनता का दर्द बांटे, मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस सरकार को ज्ञान ना दे। पेट्रोल डीजल की रेट कम कराओ, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की सब्सिडी वापस शुरू करो। गैस सिलेंडर की सब्सिडी तो खत्म हो गई। घर घर में महिलाओं ने लकड़ियां जलाना शुरू कर दिया क्योंकि गैस सिलेंडर महंगा हो गया, खरीद ही नहीं सकती। तो बीजेपी महंगाई पर बात नहीं कर रही, मौतों पर बात नहीं कर रही, कोरोना संकट में कितना दर्द हुआ उसकी बात नहीं कर रही। बीजेपी सिर्फ राजनीति की बात करे तो राजनीति छोड़े, बीजेपी हो चाहे कुछ भी लेता हो, डायलॉगबाजी बंद करे। बहरहाल करीब 10 महीने से बगैर संगठन के चल रही कांग्रेस पार्टी में इस नियुक्ति से एक उम्मीद जगी है। विपक्ष के सियासी बयानबाजी के बीच भी कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें भी सत्ता में सीधी भागीदारी मिलेगी। लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान।